डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन 903 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस इसमें देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके MPDLD की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको मिल जाएगा। याद रखना है ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपके NIOS के DLD एग्ज़ाम बुक से बने हुए हैं। तो आपके सिलेबस से अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं खाता या उसका आंसर मैच नहीं खाता तो प्लीज़ इसको कंफर्म ज़रूर करें और ध्यान रखें कि आपका सिलेबस और NIOS का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी ताकि आप सोल्यूशन में कोई गलती ना कर पाएँ। ये याद रखना है, आपके बहुत ही ज़्यादा फोर्स के बाद में मुझे ये सॉल्यूशंस जो है कंप्लीट करवाने पड़ रहे हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन है यहाँ पर वंचित बालकों की समस्या क्या है ये पूछा गया है। तो उनको असुरक्षा की अभाव जो भावना होती है, क्योंकि वंचित होते हैं, किसी न किसी चीज़ की कमी होती है उनके, तो असुरक्षा की भावना भी होती है और निम्न आकांक्षा स्तर भी होता है और आत्म प्रेम से पीड़ित भी वो होते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है चौथा ऑप्शन इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है, तो उनकी विशेषता क्या है? पहला और दूसरा दोनों, तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पठन अयोग्यता का कारण क्या है? तो ये है वंशानुक्रम, ठीक है, हेरिडिटी जो है ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो परिवार के प्रति समर्पण, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में समूह भावना का विकास तीव्र गति से विद्यालय में होता है, समूह भावना का विकास। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके इंग्लिश वर्जन की, तो इंग्लिश वर्जन में वही सेम आंसर है, बस मैंने टिक कर दिए हैं, आपके सामने है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका दिए गए शब्दों में से सही उत्तर छांट करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो पहले वाले में आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हैं। दूसरे में आ जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है। तीसरा जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में हुआ था या हुआ है। उसके बाद में नारीवाद नारी सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है। उसके बाद में ई में भरना है शिक्षक की भूमिका विद्यालय में सुविधादाता की होनी चाहिए। तो ये जो आपको भरने थे ऊपर से ऑप्शन में, तो ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के लिए सेम उसी तरह से आपको वही चीज़ भरनी है जो हिंदी मीडियम के लिए भरा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक वाक्य में आपको जो है उत्तर देना है। तो वंचित शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी काम चीज़ या बात से अलग या अलग किया गया हो या दूर किया गया हो, तो वंचित शब्द का अर्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा से आज से उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, या फिर जो दिव्यांग छात्र है वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, तो उसको ध्यान रखा जाता है, वो भी समावेशी शिक्षा कहलाती है। अलग अलग बुक की अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं। उसके बाद में लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है लेखन संबंधी अयोग्यता एक विकार है जो आमतौर पर तब प्रकट होता है जब बच्चे पहली बार लिखना सीख रहे होते हैं। इसमें बर्तनी लिखने या कागज़ पर विचार डालने में परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्ता का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का आंसर है पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, इसमें पूछा गया लिंग उत्पीड़न क्या है? तो यह एक प्रकार का यौन उत्पीड़न है। यह यौन सहयोग के उद्देश्य से मौखिक और अशाब्दिक व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है और यह एक लिंग के सदस्यों के बारे में अपमानजनक शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार को प्रकट करता है। तो ये हो गए आपके NIOS की बुक से जो है सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखना है आपको MPDLD की बुक से सॉल्यूशंस नहीं हैं। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर ये बुक आपकी अवेलेबल नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और उसकी वजह से आपको जो है ये सॉल्यूशंस मैं वहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर है जेंडर महिलाओं पुरुषों लड़कियों लड़कों की विशेषताओं को संदर्भित करता है जो सामाजिक रूप से उनमें अंतर को दर्शाता है, ठीक है। जेंडर
को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है। तो ये हरियाणा में जानते हो ये लागू किया गया था। तो इसको क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकना और लिंग आधारित भेदभाव को दूर कर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना और उनकी भागीदारी को सक्षम बनाना है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन है शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार आपको लिखने हैं। तो टाइप्स लिखने हैं फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रन के। तो ये पूरा कंप्लीट मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट था कि ये एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें ये नहीं समझ में आ रहा। फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रन जो है हर तरह के होते हैं, जिन्हों शारीरिक रूप से बचपन से ही जो जन्मजात होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, या जो एक्सीडेंटली होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या फिर जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन ये किसी बीमारी के कारण कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड हुआ है, शारीरिक रूप से विकलांग हुआ है, उसके बारे में। तो इसमें मेरे को डाउट था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है शारीरिक विकलांगता की एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो शरीर में किसी तरह की अपंगता, किसी भाग का सामान्य से अलग होना अथवा कार्य न करना शारीरिक विकलांगता को दर्शाता है, जिसमें जैसे कि हम बहरापन, गूंगापन, अंधापन, लंगड़ाना आदि कुछ ऐसी विकृतियां हैं जिनसे मनुष्य को सामान्य जीवन जीने में परेशानी होती है। ठीक है, शारीरिक विकलांगता कहलाती है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है केंद्रीय श्रवण बाधिता क्या है। तो यह एक सुनने की समस्या है जो स्कूली वर्ग के लगभग 3 से 5% बच्चों को प्रभावित करती है। इस स्थिति वाले बच्चे जिन्हें यह विकार है वे समझ नहीं पाते कि वे अन्य बच्चों की तरह क्या सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कान और मस्तिष्क पूरी तरह से समन्वय नहीं कर पाते, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ में कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं उनको पकड़ने में। 9वां क्वेश्चन है नारीत्व से आप क्या समझते हैं। तो नारीत्व आमतौर पर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी विशेषताओं, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है। नारीत्व को बड़े पैमाने पर सामाजिक रूप से निर्मित माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी जो सॉल्यूशंस थे मैंने प्रोवाइड कर दिए। फटाफट मैं इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना चाहता हूं। तो ये 10वां जो क्वेश्चन है, आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं और जल्द से जल्द ये अपलोड कर दिए जाएंगे आपके सबमिशन से पहले। 10वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पुरुष प्रधान समाज को समझाइए, ये आपका है क्वेश्चन। और इसमें पार्ट में जो आया है दूसरा, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। 11वां है समावेशी पाठ्यक्रम के कोई 2 सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। और ऑप्शन में विभिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्याएं बतानी है। ठीक है, विभिन्न जो श्रमिक होते हैं उनके बालकों की समस्याएं क्या है वो आपको बताना है लेवल चिल्ड्रन के। उसके बाद में आपको 12वां क्वेश्चन पूछा गया है वाणी दोष के कारण लिखिए और मंद बुद्धिता के कारण बताइए। दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। 13वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको लिंग असमानता के उत्तरवादी सिद्धांत को आपको उदारतावादी सिद्धांत को आपको समझाना है। ठीक है, और ऑप्शन में है लिंग उत्पीड़न के उग्र नारीवादी सिद्धांत को आपको समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पठन अयोग्यता के कारण का वर्णन करना है आपको। और ऑप्शन में है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का वर्गीकरण आपको करना है। उसके बाद में आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालकों की पहचान की विधियां आपको बतानी है कि मंद बुद्धि है ये कैसे पहचान करेंगे। और ऑप्शन में है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं आपको बतानी हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 16वां क्वेश्चन है नारीत्व की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। और ऑप्शन में है पितृसत्ता के नकारात्मक पक्षों का वर्णन आपको करना है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है जो औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद को समझाना है आपको। उसके बाद में और ऑप्शन में है जेंडर संबंधी समानता में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का आपको वर्णन करना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है क्वेश्चन बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। और ऑप्शन में है समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
और उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, गणितीय विकलांगता के कारण लिखिए। और ऑप्शन में है भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। 20वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें लिखा है पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। और ऑप्शन में है पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन के आंसर को आप ज़रूर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट की आप मदद कर पाएँ। बाकी आपके और भी जो सोल्यूशन हैं वो अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।